नमस्कार दोस्तों, बिहार शो में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए जो प्रॉपर्टी लेकर आया हूँ ये होने वाला है द्वारका का एक सबसे वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड सेक्टर्स के अंदर। बिल्कुल सही, सेक्टर 6 के अंदर ये प्रॉपर्टी होने वाली है। मिडिल का फ्लोर रहेगा, ऐसा कुछ व्यू मिलेगा आपको आपकी बालकनी से, विच इज़ वेरी गुड, वेरी अमेजिंग। छोटा सा पार्क है भले, लेकिन है एक पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी है और मिडिल फ्लोर से आप उसका व्यू भी बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। यही ऊपर के फ्लोर होते हैं तो आपको पता है कि व्यू सर नाम का रह जाता है, एंजॉयमेंट कुछ मिल नहीं पाता। खैर, ये थी प्रॉपर्टी के बारे में बात। बहुत अच्छी लोकेशन, द्वारका का सबसे वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड सेक्टर्स जो है वो है सेक्टर 6। उसके अंदर ये फ्लैट होने वाला है 3 BHK अच्छे साइज के अंदर। मोर देन 1500 to 1700 स्क्वायर फीट के साइज के अंदर आपको ये वाला फ्लैट मिलेगा, जिस फ्लैट को आप अपना बना सकते हैं। बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर है। काम मेरे को नहीं लगता कि आपको उसके अंदर को बहुत ज़्यादा कराने की ज़रूरत है। हार्डली कुछ हल्का फुल्का अगर आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करा लिया तो करा लिया, और एल्स बहुत अमेजिंग प्राइस के ऊपर आपको बहुत अच्छे साइज़ के अंदर, बहुत डिसेंट साइज़ के अंदर एक कॉर्नर का पीस मिल जाता है, जिसमें वेंटिलेशन बहुत अमेजिंग है। इस वाली बालकनी के ऊपर आपको ये दिख रहा है, दूसरी वाली 2 बालकनी के ऊपर भी आपको सिमिलर तरीके का व्यू मिलता है। 3 बेडरूम्स हैं, तीनों के अंदर आपको अटैच वॉशरूम मिल रहा है, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। एक डाइनिंग एरिया, लिविंग एरिया बिल्कुल अलग है, बिल्कुल सेपरेटेड है। जो मोस्ट ऑफ द पीपल का रिक्वायरमेंट रहता है कि हमारे को लिविंग और डाइनिंग एरिया क्लब नहीं करना, तो आपको यहाँ पे नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। चलिए फटाफट से अब आपको प्रॉपर्टी का एक वॉक थ्रू दे देता हूँ, फिर आप अपने आप समझ जाएंगे कि मैं इतनी देर से आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। सो गाइस, ये रहने वाला है आपका फ्लैट, जिसके बारे में आज हम इतनी देर से बात करे जा रहे हैं। मैं आपको बताया जा रहा हूँ कि सेक्टर 6 के अंदर बहुत अच्छी लोकेशन पे बहुत अच्छे साइज के अंदर फ्लैट है, तो वो ये है। साइज की अगर मैं बात करता हूँ, पहले ही आपको लिविंग हॉल के बारे में बता देता हूँ। 13 बाय 18 के साइज के अंदर आपको लिविंग हॉल मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी डिसेंट, वेरी अमेजिंग साइज पूरे का पूरे आपको लिविंग हॉल के अंदर। ऊपर कुछ इस तरीके से आपको ऑलरेडी देख लीजिए सीलिंग का काम होके मिल रहा है, एंड इसी के साथ ये व्यू मिल रहा है आपको आपके लिविंग हॉल के अंदर। वेंटिलेशन भरपूर और व्यू बहुत अच्छा, इस तरीके की प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी है, लिविंग हॉल है, जिसके अंदर से आपको देख लीजिए चारों तरफ किचन नहीं दिख रहा होगा। हाँ जी, आजकल की प्रॉपर्टीज में ये वाला फीचर बहुत रेयर प्रॉपर्टीज में आता है कि आपको लिविंग हॉल के अंदर किचन क्लब नहीं चाहिए, और वो मिलता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये दिक्कत परेशानी नहीं है आपके लिए। हल्का सा हम आगे आते हैं एंड हम मूव इन कर जाते हैं, या फिर कह लीजिए कि एंटर कर जाते हैं हमारे डाइनिंग एरिया के अंदर। या केन एक छोटा सा एरिया है जिसके अंदर आप आराम से अपना डाइनिंग टेबल सेट कर सकते हैं, या फिर फैमिली टाइम किसी भी तरीके से आप एंजॉय करना चाहे आप वो कर सकते हैं। इसके अंदर आपको मिलेगा एक अटैच बालकनी, जो कि फेसिंग बहुत ज़बरदस्त है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी फेसिंग के अंदर आपको ये बालकनी मिलती है, और काफ़ी अच्छी लेंथ में ये रनिंग बालकनी है। एक तरीके से देखा जाए तो हमारे एक बेडरूम से भी कनेक्टेड है और हमारे डाइनिंग एरिया से भी कनेक्टेड है। व्यू आपको कुछ इस तरीके का, मतलब हरे भरे पेड़ पौधे और सामने से एक घर दिखता हुआ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहीं से आप एंटर करेंगे दोबारे तो हम चलेंगे हमारी किचन की ओर। किचन के अंदर एक सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, ये वाला काउंटर। अगर आप मेरे से पूछते हैं तो पूरे के पूरे एल कॉर्नर किचन के साथ आपको ये अलग से काउंटर मिल जाता है, जस्ट फॉर स्टोरेज। हाँ जी, बहुत अच्छा स्टोरेज आपको प्रदान कर देता है। उसी के साथ एक अलग से सेपरेट काउंटर है, कटिंग काउंटर, चॉपिंग काउंटर। किसी भी तरीके से आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, पिज्ज़ा बनाना है तो यहाँ पे आप पहले उसको बेस बना लीजिए, फिर उसके बाद अवन होगा आपका कहीं कहीं, उसके अंदर आप डाल देंगे। इस तरीके से आप इस काउंटर को भी यूज़ कर सकते हैं। चिमनी प्री इंस्टॉल्ड, आपका चूल्हा भी इंस्टॉल्ड है, विच इज़ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर ऑलरेडी प्लेस्ड है, और यहाँ पे आपको इसका वेंटिलेशन प्रॉपर अच्छे तरीके से मिल जाता है। बहुत अच्छी डायरेक्शन के अंदर प्लेस किचन मिल गई और बालकनी मिल गई, उसी के साथ में इस तरीके का कॉमन एरिया मिल गया। तो ये था अभी तक का हमारा कॉमन एरिया। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर बेडरूम नंबर 1, जो कि मेरे हिसाब पे मास्टर बेडरूम भी हो सकता है। रीजन बी, साइज तो अच्छा है ही है, उसी के साथ साथ आपको स्टोरेज बहुत एम्पल मिल रहा है। एक वार्डरोब, दो वार्डरोब आपको इसके अंदर मिल जाती हैं, विच इज वेरी अमेजिंग, और अच्छे साइज के अंदर है, मतलब कि तो इस चक्कर में वो अमेजिंग है। साइज 1 2 3 4 एंड 5, लगभग आपको 15 बाय 12 के साइज के अंदर आपको ये वाला बेडरूम मिलता है। हाँ जी, 15 बाय 12, जो कि अगेन एक स्टैंडर्ड बेडरूम के हिसाब पे मेरे से पूछते हैं तो बहुत अच्छा साइज माना जाता है। नीचे आएंगे, हल्का सा 7 बाय 5 के साइज के अंदर मिलेगा आपको हमारा ये वाला वॉशरूम। वॉशरूम के जो साइजेस हैं, ये सबसे छोटा साइज है उन दोनों में से, वो भी बहुत बढ़िया है। ऑलरेडी 7 बाय 5 वॉल टू वॉल टाइल से कवर्ड है,
वेंटिलेशन के लिए आपको एक यहाँ पे हमारा वो मिल जाता है एग्जॉस्ट। ये आपका है बेरिंग जोन, पॉट एरिया एंड हैंड वॉश एरिया, तीनों एकदम डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर है, सेपरेटली प्लेस्ड है, तो ये भी एक और अच्छा पॉइंट है। सो इस तरीके से ये वाला बालकनी कनेक्टेड मिल रहा है आपको हमारे कॉमन एरिया यानी कि डाइनिंग एरिया के अंदर से। यहाँ से हम वापसी चलते हैं हमारे कॉमन एरिया में एंड इसी के साथ एंट्री कर जाएंगे हमारे बेडरूम नंबर 2 के अंदर। सो बेडरूम नंबर 2 है, इसके अंदर भी आपको एक और चीज़ है, ओ माय गुडनेस यार, ये तो सारे के सारे बेडरूम जो है ना आपके मास्टर बेडरूम है। रीजन, सबके अंदर आपको अटैच वॉशरूम मिल रहा है, सबके अंदर आपको बालकनी मिल रही है, सबके अंदर आपको स्टोरेज मिल रहा है, भले ही स्लाइटली स्मॉलर पहले वाले से। रूम साइज 1 2 3 4 5 15 बाय 12 के साइज के अंदर आपको ये वाला बेडरूम भी मिलता है। इसके अंदर जो आपको बालकनी मिलती है वो कुछ इस तरीके की मिलती है। लेकिन एक और मजेदार बात, ये इंडिविजुअल आपको इस रूम की सेपरेट एकदम पर्सनल बालकनी मिल रही है, विच इज अगेन गुड। पहले वाली आपको फिर भी थोड़ा बहुत पॉट एरिया लिविंग एरिया के साथ शेयर करनी पड़ रही थी। ये रहेगा आपका लास्ट वॉशरूम। उप्स, थोड़ा सा इसके अंदर पॉट टूटा हुआ है, तो आप इसको देख के रखिएगा, आपको जब देंगे लेकिन ठीक करा के देंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। सो ये रहेगा हमारा लास्ट वॉशरूम, जिसके अंदर आपको साइज की अगर मैं बात करता हूँ लगभग 8 बाय 5.5 के आसपास आपको ये साइज मिल जाता है, जिसके अंदर आपको ये मिलेगा हैंड वॉश एरिया, ये मिलेगा हमारा पॉट एरिया एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ये कॉर्नर मिलेगा आपका वॉशिंग बेदिंग जोन। बेदिंग जोन के साथ में वेंटिलेशन बहुत अच्छे से है, वॉल टू वॉल टाइल से कवर्ड है। इसके अंदर एक और ब्यूटीफुल पार्ट क्या है, इट्स अ इंटरकनेक्टेड वॉशरूम फॉर 2 बेडरूम्स। हाँ जी, 2 बेडरूम्स के लिए आपको ये कनेक्टेड वॉशरूम मिलता है और यहीं से आप हमारे लास्ट बट नॉट लीस्ट 3rd बेडरूम के अंदर एंटर करते हैं। इसके अंदर भी आपको अटैच वॉशरूम मिल चुका है। ये आपका रहेगा बेडरूम, जिसका साइज है लगभग 10 बाय 14 के साइज के अंदर आपको ये वाला बेडरूम मिल रहा है। पहले वाले बेडरूम से स्लाइटली स्मॉलर, नॉट मच। ये इस तरीके का आपको मिलेगा स्टोरेज, उसी के साथ आपको इस वाली वॉल पे भी मिलेगा स्टोरेज एंड ये मिलेगी हमारी बालकनी। ये बालकनी भी आपको इंडिविजुअल एंड सेपरेट मिल रही है, इसके भी आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी आज की प्रॉपर्टी, जो बहुत अच्छी लोकेशन के अंदर प्लेस थी, साइज भी बहुत अच्छा था और वेंटिलेशन अगर आप पर्सनली मेरे से पूछते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब। रीज़न, एक साइड आपको ईस्ट की बालकनी मिल रही है, 2 साइड आपको साउथ फेसिंग बालकनीज मिल रही हैं। धूप आपको पूरे दिन मिलेगी अपने घर के अंदर, इतना सा भी धूप से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। इस प्रॉपर्टी को अगर आप अपना बनाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी कोड को नोट डाउन करो, नीचे दिए गए नंबरों पे हमें कांटेक्ट करो। सिमिलर तरीके की कोई भी प्रॉपर्टी है, रेंट आउट, सेल आउट, लीज आउट, कुछ भी करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम, इंटीरियर का काम, कुछ भी कराना चाहते हैं, डू कॉन्टैक्ट अस। बहुत अमेजिंग प्राइस के ऊपर आप अच्छे से अच्छा काम हमसे करवा सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सिया ठाड़ा।